यो, क्या हाल है दोस्तों। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि हम कुछ ऐसा डिस्कवर करने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आपका अपना रणवीर वापस आ गया है कुछ खास लेकर। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपके अंदर छिपे हुए क्रिएटिव बीस्ट को जगाने के बारे में है। यह किताब न सिर्फ आपको इंस्पायर करेगी बल्कि आपको वो टूल्स भी देगी जिनसे आप अपनी क्रिएटिविटी को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। इसका नाम है बिग मैजिक, एलिजाबेथ गिलबर्ट ने लिखी है और यकीन मानो यह गेम चेंजर है। यह किताब उन सभी के लिए एक रोड मैप की तरह है जिन्होंने कभी न कभी क्रिएटिविटी की चिंगारी को महसूस किया है लेकिन यह नहीं जानते कि उस आग को कैसे भड़काया जाए। एलिजाबेथ गिलबर्ट ने इस किताब में अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और इनसाइट्स को शेयर किया है जो आपको अपनी क्रिएटिव जर्नी में मदद करेंगे। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने फियर्स को ओवरकम करके अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। हम इस किताब के सबसे अच्छे पार्ट्स के बारे में जानेंगे, कुछ माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट सीखेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आप लोगों को आपके अंदर के क्रिएटिव रॉकस्टार को अनलॉक करने के लिए एक्शनेबल स्टेप्स बताऊंगा। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने आइडियाज को नर्चर कर सकते हैं, कैसे आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं और कैसे आप अपनी लाइफ को एक मैजिकल जर्नी बना सकते हैं। तो क्या आप अपने बिग मैजिक को अनलीश करने के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। इस सफर में मेरे साथ आइए और जानिए कैसे आप अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बिग मैजिक इस आइडिया को अपनाने के बारे में है कि क्रिएटिविटी कोई जादुई तोहफा नहीं है जो कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हम सभी के अंदर होती है, बस इसे पहचानने और जगाने की जरूरत होती है। जब हम अपने अंदर की इस शक्ति को पहचानते हैं तो हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं। यह हम सभी के अंदर है, बस जगाने की देर है। जब हम अपने अंदर की इस क्रिएटिविटी को जगाते हैं तो हम अपने जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का अनुभव करते हैं। यह हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामूहिक रूप से भी समृद्ध बनाता है। एलिजाबेथ का मानना है कि हम सभी अपनी रचनात्मक क्षमता का उपयोग करके अधिक जीवंत और पूर्ण जीवन जीने में सक्षम हैं। यह हमें अपने सपनों को साकार करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। जब हम अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। यह किताब आपको क्रिएटिविटी को एक बड़े डरावने मॉन्स्टर के रूप में नहीं बल्कि एक मजेदार एडवेंचर, एक रोमांचक यात्रा के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें सिखाती है कि क्रिएटिविटी कोई डरावनी चीज नहीं है बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो हमें नए अनुभवों और अवसरों की ओर ले जाती है। यह नई चीजों को आजमाने, अलग अलग रास्ते तलाशने और शुरुआत में बेकार होने से न डरने के बारे में है। यह हमें सिखाती है कि असफलता भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे सीखने की प्रक्रिया का। जब हम नई चीजों को आजमाते हैं तो हम अपने अंदर की छिपी हुई क्षमताओं को खोज पाते हैं। याद रखें, हर मास्टर कभी न कभी बिगिनर था। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हर महान कलाकार, लेखक या संगीतकार ने कभी न कभी शुरुआत की थी। उन्होंने भी अपने सफर की शुरुआत एक नौसिखिया के रूप में की थी और समय के साथ अपने कौशल को निखारा। जैसे कसरत करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही इस्तेमाल करने से आपकी क्रिएटिविटी भी निखरती है। यह हमें यह सिखाता है कि नियमित अभ्यास और धैर्य के साथ हम अपनी क्रिएटिविटी को और भी मजबूत बना सकते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमें लगातार बेहतर बनाती है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आइए उन क्रिएटिव जूसेस को प्रवाहित करें। यह समय है अपनी क्रिएटिविटी को पहचानने और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने का। चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं और अपने जीवन को और भी रंगीन और जीवंत बनाते हैं। बिग मैजिक से एक महत्वपूर्ण सीख क्यूरियोसिटी का महत्व है। गिलबर्ट का मानना है कि आइडियाज ब्रह्मांड में तैरती हुई जादू की छोटी छोटी चिंगारियों की तरह है, बस किसी के उन्हें पकड़ने का इंतजार है। इसे ऐसे समझें, आप सड़क पर एक बढ़िया विंटेज कार देखते हैं। क्या आप बस उसके पास से गुजर जाते हैं? बिल्कुल नहीं। आप रुकते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके इतिहास के बारे में सोचते हैं कि वह किसकी थी, उसने कौन से एडवेंचर्स देखे हैं। यही क्यूरियोसिटी है मेरे दोस्तों, और यही आपके क्रिएटिव इंजन का ईंधन है। सवाल पूछने, एक्सप्लोर करने और एक्सपेरिमेंट करने से न डरें। आप जितने क्यूरियस होंगे, आप उतने ही अधिक आइडियाज को अट्रैक्ट करेंगे और आप उतने ही अधिक क्रिएटिव बनेंगे। हम सभी के अंदर वह इनर क्रिटिक होता है
सेल्फ डाउट की वह आवाज जो फुसफुसाती है, तुम काफी अच्छे नहीं हो, या क्या होगा अगर तुम असफल हो गए। बिग मैजिक हमें इस डर को स्वीकार करना सिखाती है, लेकिन इसे खुद को पंगु नहीं बनाने देती। डर को अपनी कार में सवार एक यात्री के रूप में सोचें। आप स्वीकार करते हैं कि यह वहां है, लेकिन आप इसे स्टीयरिंग व्हील नहीं पकड़ने देते। आप अपनी क्रिएटिव जर्नी के ड्राइवर हैं और आप तय करते हैं कि आप कहां जाना चाहते हैं। याद रखें, हर सफल व्यक्ति को अस्वीकृति और असफलताओं का सामना करना पड़ा है। यह यात्रा का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने डर को खुद को रोकने नहीं दिया, और आपको भी नहीं रोकना चाहिए। सेक्शन 5, रचना करने का साहस। बिग मैजिक एक्शन लेने का एक पावरफुल कॉल है। यह आपके आइडियाज को जिंदगी में लाने, दुनिया के साथ अपनी प्रतिभा साझा करने की हिम्मत करने के बारे में है। यह लगातार आगे बढ़ते रहने के बारे में है, तब भी जब आप जानते हैं कि आपका मन नहीं कर रहा है। इसे जिम जाने जैसा समझें। आप हमेशा मोटिवेटेड महसूस नहीं करते हैं, लेकिन आप जाते हैं, आप मेहनत करते हैं और आप समय के साथ रिजल्ट्स देखते हैं। यही बात क्रिएटिविटी पर भी लागू होती है। सही समय या प्रेरणा के आने का इंतजार न करें। एक्शन लेकर अपनी प्रेरणा खुद बनाएं। सेक्शन 6, पूर्णतावाद को त्यागना। क्रिएटिविटी को खत्म करने वालों में से एक सबसे बड़ा कारण है परफेक्शनिज्म। हम हर चीज को परफेक्ट बनाने में इतना उलझे रहते हैं कि हम अंत में पैरालाइज्ड हो जाते हैं और वास्तव में कभी कुछ क्रिएट नहीं कर पाते। बिग मैजिक हमें परफेक्शन की चाहत को छोड़ने और अपूर्णता की सुंदरता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। याद रखें, परफेक्ट से बेहतर है डन। अपने पसंदीदा कलाकारों या संगीतकारों के बारे में सोचें। क्या आप उनके काम को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यह टेक्निकली परफेक्ट है, या इसलिए क्योंकि यह रॉ, इमोशनल और ऑथेंटिक है? सेक्शन 7, रचनात्मक प्रक्रिया पर भरोसा करना। रचनात्मक प्रक्रिया एक वाइल्ड राइड हो सकती है जो उतार चढ़ाव, ट्विस्ट्स और टर्न्स से भरी होती है। बिग मैजिक हमें इस प्रक्रिया पर भरोसा करना सिखाती है, तब भी जब यह मेसी और अनसर्टेन लगे। इसे सर्फिंग की तरह सोचें। आप लहरों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप उनकी सवारी करना सीख सकते हैं। आप कुछ बार वाइप आउट हो सकते हैं, लेकिन यही तो मजेदार है। भरोसा रखें कि आपके पास कुछ भी अमेजिंग क्रिएट करने के लिए आपके अंदर सब कुछ है। खुद पर विश्वास करें और इस सवारी का आनंद लें। सेक्शन 8, रचनात्मकता से भरा जीवन जीना। बिग मैजिक सिर्फ एक किताब लिखने या तस्वीर बनाने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने भीतर की गहराइयों से जोड़ती है, हमें अपने सच्चे स्वभाव को पहचानने में मदद करती है। यह आपके पूरे जीवन में रचनात्मकता का संचार करने के बारे में है। यह हर उस छोटे से छोटे पल में रचनात्मकता को ढूंढने के बारे में है जो हमें खुशी और संतोष प्रदान करता है। यह रोजमर्रा की जिंदगी में खुशी खोजने और उन पलों को संजोने के बारे में है जो हमें सच्ची खुशी देते हैं। दुनिया को नई नजरों से देखने और हर दिन को एक नए दृष्टिकोण से जीने के बारे में है, और हर चुनौती का सामना एक प्लेफुल, क्यूरियस भावना से करने के बारे में है। यह हमें जीवन की कठिनाइयों को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। अपने डेली रूटीन के बारे में सोचें। क्या आप अपने रोजमर्रा के कामों में रचनात्मकता ला सकते हैं? क्या आप अपने दिन को और अधिक रोचक और आनंदमय बना सकते हैं? क्या आप इसे और अधिक एंजॉयबल बनाने के लिए क्रिएटिव तरीके खोज सकते हैं? क्या आप अपने आसपास के माहौल में और अधिक सुंदरता ला सकते हैं? क्या आप अपने आसपास के माहौल में और अधिक सुंदरता ला सकते हैं? क्या आप अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं जो आपको और आपके आसपास के लोगों को खुशी दें? क्या आप साझा रचनात्मक अनुभवों के माध्यम से दूसरों से जुड़ सकते हैं? क्या आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर कुछ नया और रोचक कर सकते हैं? याद रखें, क्रिएटिविटी कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। यह जीवन जीने का एक तरीका है जो हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है। यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह हमें अपने भीतर की शांति और संतोष को खोजने में मदद करता है। इसे पूरी तरह से अपनाएं और अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखें। यह आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और अपनी दुनिया को बदलते हुए देखें। रचनात्मकता से भरा जीवन जीना एक अद्वितीय अनुभव है जो हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है और हमें अपने सच्चे स्वभाव को पहचानने में मदद करता है। सेक्शन 9, आपका बिग मैजिक इंतजार कर रहा है।
तो लीजिए दोस्तों, बिग मैजिक एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हम सभी अधिक रचनात्मक और पूर्ण जीवन जीने में सक्षम हैं। अब समय आ गया है कि उस इनर क्रिटिक को चुप कराया जाए, अपनी क्यूरियोसिटी को अपनाया जाए और दुनिया पर अपने बिग मैजिक को अनलीश किया जाए। आप किसके बारे में पैशनेट हैं? किस चीज से आपका दिल खुश होता है? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बाहर जाएं और इसे साकार करें। पीस आउट।